हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें हम प्रथम प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो आज हम रॉक्स चट्टानों के विषय में पढ़ेंगे कि चट्टानें कैसे बनती है, कितने प्रकार की होती हैं, इन विषयों का हम आज अध्ययन करेंगे। चट्टानें देखो, जो क्रस्ट है, जो भूप्रपटी है, जिसे लिथोस्फीयर कहते हैं, और जो जलीय भाग है उसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। जो लिथोस्फीयर कहते हैं, लिथोस्फीयर का जो शाब्दिक अर्थ चट्टान ही होता है, और जो क्रस्ट है 100 किलोमीटर मोटी है और चट्टानों से बनी हुई है। जो प्रकृति है, देखो पृथ्वी पर कुल तत्वों की संख्या 118 है। पृथ्वी पर कुल तत्वों की संख्या 118 है, और इनमें से 94 जो तत्व है वो प्रकृति में मिलते हैं। प्रकृति में 94 तत्व मिलते हैं, और जो शेष है, बचे हैं तत्व, वो सिंथेटिक तत्व होते हैं। ठीक है, यानी पृथ्वी में कुल तत्व है 118 और प्रकृति में 94 तत्व है, वो मिलते हैं, और जो शेष है वो सिंथेटिक तत्व होते हैं। और जो तत्व होता है वो सबसे सूक्ष्म होते हैं। जो तत्व है, मिनरल्स है, वो सूक्ष्म होते हैं। जैसे जैसे कार्बन है, सूक्ष्म तत्व है। लेकिन जब ठोस होता है, तो कार्बन है, जब यह ठोस होता है तो यह कोयला बनता है। कोयले पर देखो दाब और ताप लगता है तो ये हीरा बनता है। ठीक है, तो जो तत्व होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं, सबसे अधिक सूक्ष्म होते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन जब ठोस होता है तो उससे कोयला बनता है, और कोयले से हीरा बनता है, दाब और ताप जब लगता है। तो इसमें यानी एक से अधिक तत्वों के मिलने से खनिजों का निर्माण होता है। एक से अधिक तत्वों के मिलने से खनिज का निर्माण होता है। ठीक है, एक से अधिक जब तत्व आपस में मिलते हैं तो खनिज का निर्माण या खनिजों का निर्माण होता है। और जब कई प्रकार के खनिज मिलते हैं तो चट्टानों या चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, देखो एक से अधिक जब तत्व मिलते हैं तो खनिजों का निर्माण होता है। जो खनिज होते हैं, देखो उसमें कई तत्व होते हैं, हम पढ़ते हैं
और जब खनिज आपस में मिलते हैं तब चट्टानों का निर्माण होता है। जैसे चट्टानों से हमें खनिज मिलते हैं तो कई तरह के उनमें तत्व पाए जाते हैं और कई प्रकार के खनिज भी होते हैं चट्टानों में, अलग अलग तरीके के खनिज होते हैं। और चट्टान के देखो वैज्ञानिक अध्ययन को लिथोलॉजी कहते हैं। चट्टान के वैज्ञानिक अध्ययन को लिथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो जो चट्टान का जो अध्ययन है उस जो वैज्ञानिक तरीके से हम करते हैं इसे लिथोलॉजी कहते हैं। मगर जो जियोलॉजी होते हैं, जियोलॉजिस्ट जो भूगर्भ शास्त्री होते हैं वो इसे पेट्रोलॉजी कहते हैं, लिथोलॉजी नहीं कहते हैं। जो भूगर्भ शास्त्री होते हैं पेट्रोलॉजी कहते हैं इसे। जो भूगोल नेता होगा वो तो लिथोलॉजी कहेगा और जो भूगर्भ शास्त्री होगा वो पेट्रोलॉजी इसे कहेगा। और जो सेलों की रचना लगभग 2000 खनिजों से हुई मानी जाती है। जो सेल है, जो चट्टाने हैं, उनकी जो रचना है लगभग 2000 खनिजों से हुई मानी जाती है। मगर केवल 6 खनिजों का अंश है वो अधिक रहता है चट्टानों में। इसे मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। जो चट्टाने हैं लगभग 2000 जो खनिज है उनसे इनका निर्माण हुआ है। मगर जो चट्टानों के अंदर जो 6 प्रकार के जो खनिज है वो अधिक मात्रा में मिलते हैं। इसमें देखो पहला है फेल्सपार, सेकेंड है क्वार्ट्ज या स्फटिक, थर्ड है पायरोक्सिस, फोर्थ है एम्फीबॉल्स, पांचवा है अभ्रक या माइका, सिक्स्थ है ओलिविन। तो ये जो 6 खनिज होते हैं इनका जो अंश होता है वो अधिक पाया जाता है चट्टानों के अंदर। ठीक है, पहला है फेल्सपार, फिर है क्वार्ट्ज या स्फटिक, फिर है पायरोक्सिस, फिर एम्फीबॉल, उसके बाद अभ्रक या माइका है, फिर ओलिविन। ये जो 6 अंश होते हैं, ये खनिजों के 6 अंश हैं, ये चट्टानों में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और देखो जो चट्टाने हैं वो क्रस्ट पर यानी पृथ्वी पर और समुद्र दोनों में ही पाई जाती है चट्टानें। पृथ्वी के जो क्रस्ट है, भूपर्पटी है, वहाँ भी, और जो जलीय भाग है जो समुद्र के अंदर है, दोनों ही क्षेत्रों में जो चट्टानें हैं वो पाई जाती हैं। फिर है देखो इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले तो।
जो 6 अंश है। जो चट्टाने हैं वो देखो कठोर भी होती है और कोमल भी होती है। उनमें बायोटिक और एबायोटिक कंपाउंड भी पाए जाते हैं। जैविक और अजैविक घटक भी उनमें होते हैं चट्टानों में। यानी कुछ ऐसी चट्टानें भी होती हैं जिनमें जो फॉसिल होते हैं जीवांश वो भी निकलते हैं, और कुछ चट्टानें ऐसी हैं जिसमें से जो फॉसिल है नहीं निकलते हैं। यानी चट्टानें हैं वो कोमल भी होती है, कठोर भी होती है, और बायोटिक और अबायोटिक कंपाउंड्स भी उनमें होते हैं। उसके बाद देखो इसमें जो चट्टानें हैं जो ग्रेनाइट और बालूका पत्थर के तरह सैंडस्टोन, बालूका पत्थर यानी सैंडस्टोन की तरह कठोर भी हो सकती है, और चिका और रेत की तरह कोमल भी हो सकती है, चिका और रेत की तरह। अब जो रेत है, सोइल है, उसे भी चट्टान ही मानते हैं, क्योंकि जो चट्टान है मतलब जो सोइल है, मिट्टी है, उसका निर्माण चट्टानों से ही होता है। पृथ्वी पर जो भी मिट्टी पाई जाती है उसका निर्माण चट्टानों के द्वारा ही हुआ है। जब मिट्टी में फसल उग जाती है तब उसे सॉइल कहते हैं, अदरवाइज जो मिट्टी है उसे चट्टान ही बोला जाता है। ये फर्क है मिट्टी और चट्टान में। वापस बता देता हूँ, जब मिट्टी में फसल का उत्पादन हो जाता है तब उसे मिट्टी कहते हैं, अदरवाइज जो मिट्टी ऐसे ही पड़ी है तो वो चट्टान की श्रेणी में आती है। और जो मिट्टी है, जो मृदा है, उसका जो निर्माण है चट्टानों के द्वारा ही होता है। जब चट्टानों का अपर्दन अपक्षय होता है उसके द्वारा चट्टानों से मिट्टी का निर्माण होता है। तो खड़िया मिट्टी, कले, चाल्क और चूने के पत्थर, लाइमस्टोन। देखो जो चट्टान है कठोर भी हो सकती है, कोमल भी हो सकती है। उसके बाद वो चट्टान प्रवेशीय और अप्रवेशीय भी होती है। प्रवेश और अप्रवेशीय का मतलब जो चट्टाने में जल अंदर प्रवेश भी कर सकता है, और कुछ चट्टानें ऐसी है जिनमें जल प्रवेश नहीं करता है। ये चट्टानों में देखो रंध्र होती है, जॉइंट्स होते हैं जिन्हें संधिया कहते हैं, उन पे डिपेंड करता है। उसके बाद देखो चट्टानें, 3 तरह की चट्टानें होती हैं, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें। इसमें देखो कि जो चट्टानों की उत्पत्ति है उसमें पहले तो 3 चट्टानें होती है, आग्नेय चट्टानें, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, तीसरी है कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान 3 चट्टानें होती है। जो देखो जो आग्नेय चट्टान है ये प्राथमिक चट्टान इसे कहते हैं, प्राथमिक चट्टान या प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। और जो अवसादी और कायांतरित चट्टान है इसका जो निर्माण है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आग्नेय चट्टान से माना जाता है, आग्नेय चट्टान से। ठीक है, जो अवसादी है और कायांतरित जो चट्टान है इनका जो निर्माण है वो आग्नेय चट्टान से माना जाता है, आग्नेय चट्टान से। तो सबसे पहले देखो जो पृथ्वी पर आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ था, इसलिए इन्हें प्राइमरी रॉक्स या प्राथमिक चट्टान कहते हैं। देखो अवसादी चट्टान में जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, जो नदियां हैं अपने साथ
जो पर्वत है उनका अपरदन करती है और मिट्टी कंकड़ पत्थर लाती है, तो अवसादीकरण, तो वो अवसाद है। उसके बाद जो आग्नेय चट्टान है और अवसादी चट्टान है, जब उनमें परिवर्तन होता है, उसमें ताप और दाब में परिवर्तन के कारण ये जो इनमें परिवर्तन हो जाता है इन चट्टानों में, तो उसे कायांतरित चट्टान कहते हैं। यानी एक इनमें चक्रीय क्रम पाया जाता है चट्टानों में। और उसके अलावा यह कहा गया है कि चट्टानों के द्वारा भूगर्भिक इतिहास पर भी प्रकाश पड़ता है। चट्टानों के द्वारा भूगर्भिक चट्टानों के कारण भूगर्भिक इतिहास की जानकारी मिलती है। इस कारण कहा गया है कि चट्टान पृथ्वी के इतिहास के पन्ने हैं। चट्टान पृथ्वी के इतिहास के पन्ने हैं। चट्टान पृथ्वी के इतिहास के पन्ने हैं। ठीक है। अब जैसे हम कहते हैं ना, पृथ्वी इतनी साल पुरानी है, तो वो कैसे ज्ञात करते हैं? एक तो देखो, सुना होगा आपने कार्बन ये C14 पद्धति होती है। एक तो एज, कोई भी एज है वो ज्ञात करने की, है ना। कार्बन C14 पद्धति होती है, उसके द्वारा कोई भी जो वस्तु होती है उसकी एज निकाली जाती है कि ये कितनी पुरानी है। जो पृथ्वी है, देखो पृथ्वी की एज इस पद्धति के द्वारा नहीं निकाली जाती। जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो उम्र है वो चट्टानों से ज्ञात करते हैं। पृथ्वी की उम्र है, ठीक है, वो चट्टानों से ज्ञात करते हैं कितनी पुरानी है। चट्टानों से ज्ञात करते हैं। अब चट्टानों में क्या है, ये रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है वो निकलते हैं। उनके माध्यम से जो पृथ्वी है उसका पता लगाया जाता है, जो पृथ्वी है वो कितनी पुरानी हो सकती है। ठीक है, तो ये पृथ्वी के इस तरीके से पता लगाया जाता है। और उसके बाद चट्टानें देखो 3 तरह की हैं। और जो आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान का जो निर्माण है वो पृथ्वी के ठंडा होने के बाद हुआ था। इसका जो निर्माण है, आग्नेय चट्टान है, प्राथमिक चट्टान है। और जो पृथ्वी जब ठंडा होने लगी थी तब इस चट्टान का निर्माण हुआ था। और खासकर जब जहाँ ज्वालामुखी क्रियाएं हुई हैं वहाँ पर आग्नेय चट्टान देखने को मिलती है सबसे अधिक। जहाँ जहाँ ज्वालामुखी जो क्रियाएं हुई है वहाँ आग्नेय चट्टानें देखने को मिलती है। अब जो आग्नेय चट्टान है देखो, वो भी 2 तरह की होती है। एक ग्रेनाइट, ऐसे तो कई प्रकार है, इसमें पढ़ेंगे हम आगे। लेकिन देखो मुख्यतः बेसाल्ट, सेकेंड है इसमें ग्रेनाइट। ये आग्नेय चट्टान के देखो
प्रकार है, रूप है एक। जो बेसाल्ट है देखो, ये पृथ्वी के ऊपर पाई जाती है, पृथ्वी के ऊपर। और जो ग्रेनाइट है ये पृथ्वी के नीचे पाई जाती है। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, लावा जब पृथ्वी पे आके ठंडा होता है तो बेसाल्ट है, बेसाल्ट का निर्माण होता है। उसके बाद अगर जो लावा है पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुंच पाया है तो वो पृथ्वी के अंदर ही जम के ठंडा हो जाता है, तो उसे ग्रेनाइट कहते हैं। अब जो बेसाल्ट है पृथ्वी के ऊपर इसका निर्माण होता है, तो ये जो लावा होता है वह शीघ्रता से ठंडा हो जाता है। तो ये रवेदार चट्टान नहीं होती है और इस पे जो कण होते हैं वो बहुत ही बारीक सूक्ष्म कण होते हैं। इसके विपरीत जो ग्रेनाइट की जो चट्टान है वो भूगर्भ के अंदर ठंडी होती है, तो वो शीघ्रता से ठंडी नहीं हो पाती है। जो ग्रेनाइट चट्टान है वो रवेदार चट्टान होती है और इसमें जो कण होते हैं वो बड़े पाए जाते हैं। आगे इन तीनों ही चट्टानों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, कल करेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही। तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।